आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विनवर्ड के पैराग्राफ ग्रुप के बारे में, पैराग्राफ ग्रुप के ऑप्शन के बारे में। यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे अलाइनमेंट दिख रहे हैं, यहाँ पर लाइन स्टेशन का दिख रहा है, यहाँ पर आपको शेडिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये सब का यूज कहाँ होता है और कैसे यूज किया जाता है अपने टेक्स्ट में, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे टेक्स्ट की ज़रूरत है। तो टेक्स्ट लाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक शॉर्टकट की है =RAND, ठीक है। इसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन और क्लोज के बाद एंटर कर देना है। यहाँ पर देखिए ये आपके पास पैराग्राफ आ गया। मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ Ctrl+A के द्वारा सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 के द्वारा इसकी लाइन स्पेसिंग को कम कर लेता हूँ। यहाँ पर पहला ये देखिए जो चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये क्या है, अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, टेक्स्ट में आप किस तरीके से फॉरवर्ड टेक्स्ट करना चाहते हैं, बैकवर्ड करना चाहते हैं, यानी कि लेफ्ट राइट आप जस्टिफाई कराना चाहते हैं, इन सब के बारे में होता है। लेकिन इनका यूज कहाँ होता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, ठीक है, टेक्स्ट को आप चाहते हैं कि ये तो पहले से ही लाइन क्या है, लेफ्ट में। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लेफ्ट में होता है कि नहीं, ये लेफ्ट में नहीं होगा। अब देखिए क्योंकि ये लेफ्ट में था ही आपका टेक्स्ट, अब देखिए मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो क्या है, ये है आपका राइट अलाइनमेंट। ये देखिए राइट अलाइनमेंट का क्या होता है कि ये जो वर्ड आप लिखे हो, जैसे आप जो भी पैराग्राफ सेलेक्ट करते हो, पैराग्राफ को लिखते हो, ये अगर आप ऑप्शन इनेबल करते हैं, ऑन करते हैं ऑप्शन को, तो आपको ये देखने में मिलेगा कि यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर ये राइट की तरफ से लिखना शुरू करेगा। देखिए यहाँ पर राइट का जो अलाइनमेंट है, यहाँ पर ये इसको सीधा कर दिया, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये लाइन जो है यहाँ पर थोड़े थोड़े गैप मिल रहे हैं। तो राइट क्या होता है, राइट की चीज़ों को उसको बराबर कर दिया, यानी कि एक तरीके से देखा जाए कि राइट वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सही तरीके से लिखी जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर मैं लेफ़्ट करता हूँ तो लेफ़्ट से यहाँ पर देखिए सही तरीक़ों से लिखा तो गया है, लेकिन यहाँ पर इसको सारी चीज़ों को इधर राइट में देखेंगे तो यहाँ पर गैप आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, एक तरीके का ऐसे कह ले कि अच्छे तरीके से नहीं लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में स्पेसिंग कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है, गैप देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको राइट कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, यानी कि राइट की जो चीज़ें हैं इसको बराबर करके लिखी गई है और राइट से लिखी गई हैं चीज़ें। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें राइट हैं, ठीक है ना। राइट होने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे क्या होता है, सेंटर में किया जाता है। देखिए ये सब सारी चीज़ें राइट से लिखी गई हैं। अब इसको सेंटर से लिखना है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये सेंटर में हो गया, सारे मैटर को इसने सेंटर में कर दिया। जैसे यहाँ पर मैं ऑन द इंसर्ट टैब को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद क्या करता हूँ, इसको हेडिंग बनाता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर हेडिंग बनाने के बाद यहाँ पर देखिए इसको समझ में आएगा, फ़र्क देखने में आएगा कि मैंने देखिए यहाँ पर सेंटर में क्या हुआ, तो यहाँ पर ये क्या होगा, सेंटर लिखना शुरुआत करेगा, ठीक है। अगर मैं इसी के नीचे एंटर प्रेस करूँगा, अगर कुछ भी मैटर मैं लिखने की कोशिश करूँगा, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर द गैलरी जैसे ही लिखूँगा, यहाँ पर क्या होगा कि ये भी सेंटर से ही लिखना शुरू करेगा। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने इसको राइट कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर राइट कर दिया तो ये राइट की तरफ चला जाएगा। अगर मैं इसको लेफ्ट करूँगा तो ये लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, और मैं इसको सेंटर करूँगा तो यहाँ पर सेंटर की तरफ आ जाएगा, यानी कि सेंटर से लिखना शुरू करेगा। तो आप देखना चाहते हैं राइट से कैसे लिखता है, यहाँ पर देख लीजिए। आप देखना चाहते हैं कि राइट से कैसे लिखता है तो वो भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं इसको स्पेस कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने जैसे इंक्लूड लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर इंक्लूड लिख दे रहा हूँ, देख रहे हैं ये राइट से लिखते हुए चला जा रहा है। राइट में क्या होता है, ये राइट से लिखेगा। अब देखिए मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट कर देता हूँ, तो ये लेफ्ट से लिखना शुरू करेगा, देखते रहिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, जैसे आइटम्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आइटम्स लिखा हुआ है, तो ये लेफ्ट से लिखना शुरू कर दें। अगर मैं यहीं को चीज़ को क्या करूँगा, बीच में कर दूँ, यानी कि इसको मैं क्या करूँ, सेंटर में कर दूँ, तो देखिएगा ये सेंटर से लिखना शुरू करेगा, देखते रहिएगा। आप इसको क्या करिएगा, दैट यहाँ पर लिखूँगा तो दैट यहाँ पर लिखना शुरू करेगा, देख रहे हैं बीच में से ही लेना ये शुरुआत कर दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ें हो रही है। अब मैं यहाँ पर ये जो चीज़ें थी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, और हटाने के बाद क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर ये जाता हूँ और इसको क्या करता हूँ, ये मैं लेफ्ट में कर देता हूँ। अब देखिए कभी कभी आप लोगों ने किताब में लिखा होगा, एकदम एक चीज़ों को क्या देख रहे होंगे, कुछ में व्यवस्थित तरीके से
पीछे की वर्ड भी, जैसे राइट में कुछ भी शब्द नहीं छोड़ा गया न तो लेफ्ट में। इसमें क्या होता है कि एक जस्टिफाई ऑप्शन कराया जाता है जो आपको क्या करता है, एकदम व्यवस्थित तरीके से दिखाता है। जैसे आप लोग किताबों का भी देखते हैं, जैसे टाइपराइटर से कोई लिख रहा है उसके पेजेस को तो एकदम जस्टिफाई करा देता है कि यानी कि आपको एक भी स्पेस नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ पर देखिए इसके राइट में देखिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ा गया है और यहाँ पर देखिए इस तरह स्पेस छोड़ा गया। सिलेक्ट करने के बाद आपको स्पेस देख रहा होगा राइट साइड में। अब मैं जैसे ही जस्टिफाई कराऊंगा एक भी शब्द देखिए क्रम वाइज में हो गए, एकदम इधर से भी देखिए लेफ्ट से में एक के नीचे एक वर्ड लिखे गए और राइट में देखिए एक के नीचे एक एक वर्ड लिखा गया है, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनको जस्टिफाई कराते क्या, ये क्या है, ये आपके सारे क्या है, आपके अलाइनमेंट। यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कौन क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब लाइन और पैराग्राफिंग स्पेसिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, पहले मैं इसको समझ लेता हूँ कि लाइन स्पेसिंग के बारे में। देखिए लाइन स्पेसिंग क्या होता है, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे 1 मिल रहा होगा, 1.15 मिल रहा है, 1.5 मिल रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है कि लाइन की स्पेसिंग क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर देखिए लाइन स्पेसिंग क्या हो रही है, बढ़ती हुई चली जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज़ें अगर मैं इसको कर देता हूँ तो यहाँ पर 1.15 का हो गया, 1.15 का हो गया। देखिए लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ रही है, 2 का हो गया, यहाँ पर कितना होगा 2.5 का हो गया, यहाँ पर कितना हो रहा है 3 का हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के बारे में। ये वाला ऑप्शन जरूरी है। यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिल रहा होगा लाइन स्पेसिंग के, ठीक है ना। लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में आप जाएंगे, जैसे मल्टीपल अगर आपने लिखा होगा तो 3 मिलेगा, एग्जैक्ट आपने लिखा है तो यहाँ पर देखिए 12 pt लिख रहा है, तो इसको ओके करते हैं और हम लोग देखते हैं कि कितना होता है। यानी कि ये एकदम गैप जो आप देख रहे हैं ना बहुत ही कम कर दिया है, जैसे 2 लाइनों के बीच में स्पेसिंग जितनी होनी चाहिए उससे भी कम किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर और भी जाता हूँ, इसके अंदर और सारी सेटिंग को देख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर एक्जैक्टली के बाद एटलीस्ट यानी कि कम, ठीक ना। इसके चीज़ों को आप यहाँ पे जैसे 12 pt लिखा है इसको कम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अप एंड डाउन देख रहे हैं और ऊपर की तरफ जो एरो लिख रहा है वो बढ़ाता है और यहाँ पर जो होता है ये घटाता है। तो मैं यहाँ पर 13 पे कर रहा हूँ, देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप इसको क्या करेंगे, लाइन स्पेसिंग में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे डबल आप कर लीजिए, डबल आप जैसे ही करेंगे वैसे ही क्या होगा, इनके लाइन के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इन ऑप्शन का ये प्रयोग होता है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, फिर से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक देख रहा होगा ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि अगर आप किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद अगर आप पैराग्राफ कुछ भी लिखते हैं, अगर उसके पहले आप स्पेस चाहते हैं तो इस ऑप्शन का प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने ये कर दिया। अभी देखिए इसके बीच में समझ में फ़र्क नहीं आएगा, मैं इनकी स्पेसिंग को कम कर देता तब आपको समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता, यहाँ पर देखिए ये क्या है, इतना क्या है, ये गैप आपको देखना हो। जहाँ पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ पर देखिए बहुत सारा गैप देखने को मिला है। या और उसके ऊपर देखिए मैंने जो सेलेक्ट किया है, यहाँ पर अगर मैं चाहूँगा तो यहाँ पर देखिए इतना स्पेस आपने छोड़ा हुआ है, यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। यानी कि वही चीज़ है कि जैसे यहाँ पर इसको रिमूव कर रहा है। अब यहाँ पर ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि इस पैराग्राफ के जहाँ पर ये पहला पैराग्राफ खत्म हुआ इसके बाद अगर आप स्पेस चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये स्पेस पैराग्राफ देखिए बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गया, यानी 2 लाइनों के बीच के लिए हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस वाले चीज़ का देखिए रिमूव स्पेस पैराग्राफ, यानी कि इसको क्या करना है, जब आप पहले लिखते हैं तो उसको हटा देना, यानी कि ऊपर की तरफ से ये रिमूव कर देगा कुछ स्पेस को। ये इसका क्या है, ये है आपका थीम कलर है, इसको जैसे हम लोग शेडिंग कलर भी कह सकते हैं। अब जैसे आप लोगों ने यहाँ पर टेक्स्ट कलर पढ़ा है तो बस उसके जैसा ही ये पूरा चीज़ है, जैसे इसको शेडिंग करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इस चीज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप देख लीजिएगा यहाँ पर शेडिंग करने जाते हैं, यहाँ पर देखिए उसके पीछे जैसे कलर आता रहेगा, ठीक है। जो आप लोगों ने यहाँ पर टेक्स्ट हाइलाइटर पढ़ा तो उसी के जैसा ये पूरा काम करता है कि ये ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर मैं येलो ले रहा हूँ, यहाँ पर येलो हो गया। जैसे मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और मैं ऑप्शन लेना चाहता हूँ, जैसे मोर कलर है। यहाँ पर मोर कलर के अंदर स्टैंडर्ड है और कस्टम है, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने इस कलर को चुन लिया। फिर यहाँ पर मैं देख रहे हैं वही चीज़ पूरा हो रहा है, बस इसके अंदर क्या हो रहा है पूरी चीज़ों को सेलेक्ट कर ले रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया कलर, देख रहे हैं। इन सबको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, नो कलर कर देंगे। जैसे ही नो कलर करेंगे जितना आपने लिया था कलर वो सभी क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये बॉर्डर क्या है और ये वाला ऑप्शन यानी कि बॉर्डर का ऑप्शन है। ये बॉर्डर का मैं ऑप्शन तब आपको बताऊंगा जब मैं आपको टेबल पढ़ाने लगूंगा, तब उसमें कैसा यूज़ किया जाता है, कैसे क्या होता है, उसके वहाँ पर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ और इस वाले ऑप्शन में मैं आपको देता हूँ बुलेट है, यहाँ पर ये भी है, नंबरिंग के लिए ऑप्शन है, यहाँ पर ये क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर ये हम लोग समझ लेते हैं कि ये सब चीज़ों का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके मैं अपने पास रख लेता हूँ। उसके बाद पहले मैं डिलीट करूँ, मान लीजिए कभी मुझे ज़रूरत पड़ा इसी दौरान बताते हुए, तो मुझे यही क्या करना पड़ेगा, फिर से पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने हटा लिया। यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ फलों का नाम ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, सॉरी अभी मैंने क्या बोला, फलों के नाम। तो यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, फ्रूट्स नेम। ठीक ना, यहाँ पर मैं फ्रूट्स नेम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ लिस्ट बनाऊंगा, आपको वही दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रूट्स नेम हो गया। तो यहाँ पर मैंने फलों का नाम लिख लिया। अब मैं जितने फलों को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर फलों का नाम ले लिया, तो यहाँ पर मैं फलों का नाम को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बुलेट में आपको चले जाना। यहाँ पर आपको डाउन एरो मिलेगा, डाउन एरो के अंदर आप आ जाइएगा। यहाँ पर करना क्या है, बुलेट की एक लाइब्रेरी आपको मिलेगी, जो भी आप स्टाइल देना चाहते हैं। देख रहे हैं जैसे जैसे मैं स्टाइल को दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए स्टाइल सारे ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर मान लीजिए मैंने चेक मार्क लगा दिया, तो यहाँ पर ये देखिए चेक मार्क उसके सामने आ गया। मैं और जाता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा, यहाँ पर ये ले लीजिए। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन ले लीजिए, जो आपको पसंद आए वहाँ पर वो ऑप्शन आप ले सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से चला जाता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, डिफाइन न्यू बुलेट। डिफाइन न्यू बुलेट के अंदर आप चले जाएंगे, यहाँ पर आपको सिंबल का एक ऑप्शन मिल, यहाँ पर आपको एक डिफाइन न्यू बुलेट का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहाँ पर बुलेट कैरेक्टर, यहाँ पर एक ऑप्शन है सिंबल। सिंबल के अंदर आप चले जाएंगे, बहुत सारे आपको सिंबल आप मिल जाएंगे। आप जो इसमें से सिंबल चूज करना चाहते हो वो सिंबल चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये हाथ वाला ले लिया। ठीक ना, इस हाथ को मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है, ओके कर देना। यहाँ पर देखिए प्रीव्यू यहाँ पर शो कर रहा है कि आपकी जो मैटर है ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पर मैं ओके जैसे करूँगा, यहाँ पर देखिए ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, यहाँ पर एक और डिफाइन न्यू बुलेट है, यहाँ पर फिर से मैं सिंबल ले लेता हूँ। सिंबल में आपको जो समझ में वो ले लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर विंगडिंग्स ले लिया था और विंगडिंग्स के बाद यहाँ पर वेबडिंग्स है। ठीक है, इसके अंदर और भी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पर कोई एक और ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक चित्र ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं इस टिक को ले रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर ये टिक वाला है। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे ले लीजिएगा। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, सिंबल है, आप जो चाहते हैं बुलेट के अंदर जाकर आप ले सकते हैं। ठीक है ना, एक बार मैं और बताता हूँ, बुलेट कैरेक्टर के नीचे यहाँ पर सिंबल था, सिंबल के बगल में यहाँ पर पिक्चर दिख रहा होगा। पिक्चर आप जाएंगे, बहुत सारे आपको पिक्चर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ये सब पिक्चर के ऑप्शन है। ठीक है ना, मैं ये ले लेता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपको प्रीव्यू में यहाँ पर शो कर रहा है। बस ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी चेंजेस आ गए। अब मैं आपको पिक्चर में जाना, पिक्चर में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंपोर्ट का। इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा। ठीक ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास कुछ पिक्चर होंगे, अगर मैं पिक्चर को देखता हूँ मेरे पास पिक्चर है कि नहीं है। देखिए मान लेता हूँ यहाँ पर एक ऑप्शन में मैं चला जाता हूँ, कोई एक पिक्चर को ढूंढता हूँ मेरे पास है या नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है पिक्चर है कोई एमबी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से। ठीक ना, यहाँ पर ये पिक्चर है। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, ओके जैसे इस पर करूँगा, यहाँ पर देखिए ये ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। मैं ओके जैसे करूँगा तो यहाँ पर देखिए इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा बड़ा करके, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक ना, देखिए यहाँ पर ये देखिए आपके सामने क्या हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि मैंने बुलेट में अपना पिक्चर भी लगा दिया है कि हाँ कैसे आप अपने पिक्चर को भी सेट कर सकते हैं। सब चीज़ों के हो जाने के बाद मैं इसको छोटा कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये छोटा हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने छोटा कर लिया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन क्या है, नंबरिंग। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि नंबरिंग आप करना चाहते हैं
एक जैसे ये वाला ऑप्शन देख ले, बहुत सारे आपको नंबरिंग के ऑप्शन मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जैसे आप कहीं पर भी आप लिस्ट क्रिएट करते हैं, आप नंबरिंग कर देना चाहते हैं तो नंबरिंग कर दीजिए, अगर आप बुलेट में देना चाहते हैं, जैसे आप डॉट के सिंबल के फॉर्म में देना चाहते हैं तो वहाँ पर सिंबल के फॉर्म में दे सकते हैं। अगर आप नंबरिंग के हिसाब से देना चाहते हैं तो नंबरिंग के हिसाब से दीजिए। यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन जाता हूँ, यहाँ पर देखिए बोला है कि यहाँ पर डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको जाने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे कि ABCD, ठीक ना। यहाँ पर जो आप फर्स्ट सेकंड लेना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन, जैसे यहाँ पर बहुत सारे, जैसे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लेता हूँ, यहाँ पर आपको प्रीव्यू में शो कर रहा होगा। तो मैं जैसे ही इसको करूँगा तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे पूरे ऑप्शन में ले रहा है, ठीक ना। यहाँ पर मैं जाने के बाद एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, ठीक ना। यहाँ पर मैं आपको जाने के बाद ABCD आप चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल चाहिए, जो आपको चाहिए वो मर्जी है। जैसे ये वाला मैं रोमन नंबर वाला ले रहा हूँ, ठीक ना, यहाँ पर रोमन नंबर वाला ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब करना है, आपको नंबर जो आपको चाहिए वो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है सेट नंबर वैल्यू। सेट नंबर वैल्यू का मतलब आप अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला है ना, तो यहाँ पर मैं VI लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। VI से आपका शुरुआत करेगा, देखिए जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर देखिए VI यानी 6 7 8 9 10 ले लिए, ठीक ना। मैं इसकी और भी चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ सेट नंबर में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसको क्या करिए आप 11 से लिखिए, ठीक है। यहाँ पर 11 से वो लिखेगा, ठीक ना। यहाँ पर देख रहा है वो 11 से लिखना शुरुआत कर दिया। अब मैं यहाँ पर फिर से जाने के बाद आपको क्या करना है, नंबरिंग आपको ले लेना है। नंबरिंग में लेने के बाद आपको फिर से जाना है, अब आप सेट नंबर वैल्यू करिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर मैं 15 से चाहता हूँ तो ये 15 से लेगा, ठीक है ना। देखिए 15 16 17 18 19 ले रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि इसकी आप अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं, सेट नंबर वैल्यू भी कर सकते हैं, आप उसकी वैल्यू भी सेट कर देंगे, उसके आगे से वो लेना शुरुआत कर देगा। तो आपके पास नंबर लाइब्रेरी है, आप जो चाहते हो वो सेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पर ये ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। ये क्या है, ये मल्टी लेवल लेवल, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्यों यूज किया जाता है। यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं भारत लिख रहा हूँ का दूसरा नंबर, ठीक ना। जैसे मैं यहाँ पर भारत के बाद दूसरी कंट्री का नाम लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट यानी US, ठीक ना। यहाँ पर ये तीसरा, अगर ये तीसरा लिख रहा हूँ तो ये देखिए तीसरे में आपको जैसे ऑस्ट्रेलिया लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया लिख दिया तो ऑस्ट्रेलिया ले रहा है, ठीक ना। अब मैं इसके अंदर लिखना चाहता हूँ एक और चीज़ें, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, इसको एंटर करने और इसको हटाऊँगा, ठीक ना। यहाँ पर एंटर करने के बाद हटाऊँगा और इसके बाद यहाँ पर मैं लूँगा क्या कि जैसे भारत के अंदर क्या है मेरा उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश मैंने लिख दिया है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आप इसके अंदर क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले का ये दूसरा ऑप्शन हो गया, ठीक ना। अब मैं यहाँ पर जाने के बाद तीसरा यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, जैसे भारत के अंदर कौन से राज्य है, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, लीजिए हरियाणा, ठीक ना, हरियाणा लिख दिया। अब जैसे चंडीगढ़ लिख दिया, ठीक है, जैसे दिल्ली लिख दे रहा है, जो मन आपके मर्जी में आया ये हो गया। अब जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बाद एक और राज्य लेना, तो इसको क्या करना, हटा देना है। हटाने के बाद एक टैब आपको प्रेस कर देना है। टैब के बाद प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये देखिएगा कि आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर भदोही मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, और इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक ना। यहाँ पर भदोही को यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, देखते रहिएगा। एक और ऑप्शन आ गया, यानी कि पहले भारत था, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या आ गया, भदोही आ गया। अब भदोही उत्तर प्रदेश के अंदर तो एक जिले तो है नहीं, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कौन से जिले आने चाहिए, जैसे वाराणसी आना चाहिए, ठीक है, वाराणसी आ गया, तो वाराणसी को मैं ले रहा हूँ। फिर अगर मैं चाहता हूँ कि भदोही के अंदर बहुत सारे क्या है आपके छोटे छोटे गांव हैं, शहर हैं, ठीक ना, तो भदोही के अंदर मैं यहाँ पर इसको एंटर करूँगा। अब देखिए ये B ले रहा है, तो इसको हटा देने के बाद आपको क्या करना है, फिर से टैब एक बार प्रेस कर देना है। टैब प्रेस करने के बाद जैसे मान लीजिए मैं चौरी बाजार में रहता हूँ, तो चौरी बाजार में लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए चौरी बाजार मैंने लिख दिया, ठीक है। चौरी बाजार यहाँ पे लिखना है, इसको सिलेक्ट करना है, फिर से यहाँ पर जाना, वही ऑप्शन जो आप चाहते हैं वही ऑप्शन को फिर से प्रयोग कर दीजिए। अब ये देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि पहले भारत के अंदर उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश के अंदर भदोही था, भदोही के अंदर चौरी बाजार हुआ, और यहाँ पर देखिए सब चीज़ों का अलग अलग एकदम व्यवस्थित तरीके से बना हुआ है, आपको समझ में आ रहा है। भारत एक देश है, भारत देश के अंदर क्या है, एक उत्तर प्रदेश उसका क्या है एक राज्य है, राज्य के अंदर एक उसका शहर है भदोही, भदोही के अंदर एक छोटा सा गाँव है, जिस कस्बा है जो
जो आप कहना चाहते हो वो कह लीजिए, वो चौरी बाजार है। ऐसा ही हर जगह होता है। भारत देश है, अगर आप किसी देश का नाम लिखना चाहते हो उसके अंदर ये सब सारी चीज़ें फिट करना चाहते हैं, उसके अंदर कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं, ऐसे आप क्रम वाइज व्यवस्थित करते हैं। और अगर आपको लग रहा हो कि जैसे मैं क्वेश्चन पेपर को तो मैं तैयार कर रहा हूँ, तो आप लोग उसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका बहुत जगह यूज होता रहता है। तो यहाँ पर मैं इसको सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको मल्टी लेवल लिस्ट में जैसे ये देना चाहते हैं तो ये देखिए ये वाला हो गया ऑप्शन, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ मैंने क्या क्या चीज़ें किया है। मैंने बस एक बार सेलेक्ट कर लिया, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे ये वाला ऑप्शन देना चाहते हैं तो ये कर लीजिए। देखिए आर्टिकल यहाँ पर लिख रहा होगा, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे आर्टिकल सेकंड, आर्टिकल 30, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए बहुत सारे ऑप्शन चेंजेस मिल रहा है। अब यहाँ पर जाने के बाद फिर से अगर आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर ये हेडिंग देना चाहते हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन आपका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए एकदम बढ़िया VIP तरीके से एकदम यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देना चाहते हैं, जो आप देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट क्या होता है। तो मैं इसको जो मैंने पहले मैटर कॉपी किया था उसकी को अब पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जैसे मैटर हो गया, यहाँ पर इसको क्या करना चाहते हैं, इसको क्या करते हैं डिक्रीज, यानी लेफ्ट से राइट ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर जितनी बार आप करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये लेफ्ट में ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मैं राइट में कर लेता हूँ, तब उसके बाद ये लेफ्ट में होगा। देखिए राइट में हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये राइट में हो रहा है, ठीक ना। ये बहुत सारा राइट में हो गया, ठीक ना। ये राइट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक ना। अब ये मैटर कहाँ गया, ये बहुत राइट हो गया, तो मैं इसको लेफ्ट करता हूँ। देखिए लेफ्ट की तरफ ये हो रहा है। अच्छा आप लोग यहाँ पर ये है, ठीक ना, यहाँ पर ये देखिए आपका लेफ्ट में हो गया। इसका यूज यहाँ पर होता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी किताब में आप लोग देखते होंगे कितना मैटर हो जाने के बाद यहाँ पर कुछ चित्र बना देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर गैप दिख रहा होगा इतना, तो यहाँ पर चित्र कुछ डाल देते होंगे, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर भी होता है। जैसे यहाँ पर ये मैटर है, इस मैटर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर सेलेक्ट कर इसको राइट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे ये राइट हो गया। यहाँ पर जैसे आप लोग कभी बायोलॉजी आप लोग किताब देखे होंगे, या फिर कुछ भी किताब आप लोगों के पास हो, तो यहाँ पर देखे होंगे कुछ ना कुछ क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि उसके बीच में फिगर बना होता है, तो ऐसे ही उसमें फिगर लगाया जाता है। इसका ऑप्शन में वही यूज होता है जहाँ पर आप फिगर लगाना चाहते हैं, ठीक ना। अब मैं ये सब ऑप्शन इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट बताने के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये A से Z तक का क्या माजरा है और ये क्यों लिखा जाता है। यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका यूज क्यों होता है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कुछ नाम लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने सतीश लिख दिया, ठीक ना। सतीश लिखने के बाद अजय लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, अजय लिख दिया, फिर वीना, ठीक ना, फिर मीना, फिर यहाँ पर मैंने नाम लिख लिया। इन सभी नाम लिखने के बाद यहाँ पर क्या करना है, इनको कर देना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको देखना, पहले मैं इसको क्या करता हूँ कि थोड़ा सा मैं बढ़ा कर लेता हूँ, इनको बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, यहाँ पर मैं इतना कर दे रहा हूँ जितने में आपको समझ में आ जाए। देखिए ये हो गया। मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, ये A से Z का मतलब क्या होगा कि अगर आप इस ऑप्शन को खोलेंगे तो ये क्या होगा कि जो असेंडिंग होता है यानी कि A से Z तक लिखेगा, और जो होता है क्या कि अगर आप चाहते हैं, ठीक ना, यहाँ पर जैसे ये हो गया, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करने बाद यहाँ पर जो गैप है इनके गैप को पहले मैं कर लेता हूँ कम, ठीक ना। यहाँ कि यहाँ पर देखिए कि ये A से Z का क्यों यूज़ किया जाता है। A से Z का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको A से Z के जो चीज़ें होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाए। जैसे पहले A आता है तो A लिखेगा, पहले फिर B आता है तो B लिखेगा, C आता है तो C लिखता है, ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस ऑप्शन को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए शॉर्ट टेक्स्ट लिख रहा है, ठीक ना। यहाँ पर क्या लिख रहा है, असेंडिंग, ठीक ना। असेंडिंग में तो ये सब है ही। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिसेंडिंग। अभी आप देखेंगे कि ये होगा क्या होगा कि ये डिसेंडिंग में कर देगा, ठीक ना। सबसे पहले Y आता है, ठीक ना, Y से इसमें शुरू हुआ, फिर V आता है, फिर S आता है, S आता है, फिर राजू आता है, फिर मीना, फिर यहाँ पर क्या होता है, जैसे A क्या है लास्ट में है, यहाँ पर मैंने क्या है Z से A कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए
जेड से ए कर दिया, और अभी मैं इस ऑप्शन को ओपन करूंगा तो यहाँ पर असेंडिंग जैसे करूंगा ये ए टू जेड लिखने लगेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ए के बाद इसने के लिया है, क्योंकि आपका ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है, एफ आता है, जी आता है, एच आता है, फिर आई जे, इतने ऑप्शन को छोड़ने के बाद फिर के आता है, तो उसने क्या किया के लिया। फिर एल छोड़ने के बाद एम आया तो एम लिया उसने। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ए टू जेड ले रहा है, और अगर आप इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा जेड टू ए लेगा, ठीक है। आपने कम से कम 20-25 या फिर 100 लोगों का नाम लिखा, एक ही बार सेलेक्ट करके आप उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर सकते हैं। जैसे कई बार कर्मचारियों का जैसे क्या होता है कि नाम एक साथ करना रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको छांटना पड़ेगा कि किसका नाम पहले आता है। तो आप इस ऑप्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं ए टू जेड के क्रम में लगा सकते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं। आपको एक ही बार में आपको वो सब सारा चीज़ें क्या करेगा करके दे देगा। अब यहाँ पर ये ऑप्शन बचता है, इस ऑप्शन का नाम है शो एंड हाइड। ये क्या होता है, ठीक है, इस ऑप्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था, मैंने जो मैटर को पेस्ट किया था वो लिखा था। अब यहाँ पर इस ऑप्शन का इसलिए प्रयोग होता है कि जहाँ पर कई बार आपने टैब प्रेस किया, कई बार आपने इंटर मारा है, वहाँ पर क्या होगा कि उसमें एक डॉट जैसा बिंदी लगा देगा, इसलिए लगाएगा कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें आपने किया है। जैसे यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पर देखिए आ गया कि यहाँ पर आपने एंटर प्रेस किया था, ठीक है, यहाँ पर आपने स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसके मैं अक्षर को थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा 20 पर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बता रहा है कि हाँ स्पेस है। यहाँ पर देखिए एंटर आपने किया था, यहाँ पर आपको मालूम चला कि इसमें ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। तो इस ऑप्शन का क्या होता है कि आपको बताएगा, ये दिखाएगा कि अगर कहीं पर भी ज़्यादा स्पेस रहेगा तो आप क्या करोगे उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो गया, तो ये क्या होगा वो हट गया, ठीक है, अपने आप ही हट गया। देखिए यहाँ पर ये हो गया हट गया। तो यहाँ पर वो इसीलिए बताता है कि आप इसके बीच में अगर कभी ज़्यादा गैप हो गया है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ वर्ड लिख सकते हैं, या फिर उसके बीच के स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही होता है, जैसे यहाँ पर एंटर लिखा है, यहाँ पर इसका ऑप्शन का यही प्रयोग होगा, ठीक ना। इस ऑप्शन का प्रयोग यही सब में होगा। मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको फिर से हटा ले रहा हूँ, ठीक है। फिर से यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर यही करना है, ये होगा, ठीक ना। इस ऑप्शन का यही प्रयोग होता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पैराग्राफ के सारे ऑप्शन बताया, ठीक ना। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियोस को लाइक करेगा, कमेंट करके शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों में जरूर बताएगा कि हाँ यहाँ पर ADCA का कोर्स फ्री में करवाया जा रहा है, और ये कोर्स क्या है निःशुल्क है। और आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप इस कोर्स को, जैसे आपके पास लैपटॉप है, अगर आप घर से बैठे भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप घर बैठे ADCA कोर्स कर सकते हैं, और ये मुफ्त का है। आप अपने दोस्तों में ज़रूर बता सकते हैं।